सूरज बना बिंदिया का बॉडीगार्ड। ईशा ने सिखाया बिंदिया को सबक। शुरू हुई ईशा और पति ब्रह्मचारी की खट्टी मीठी नोकझोंक। दंगल टीवी के सीरियल पति ब्रह्मचारी में कहानी में नया ट्विस्ट आ गया है, जहां पर बिंदिया ने सूरज को बना लिया है अपना बॉडीगार्ड और ये बॉडीगार्ड तैयार है बिंदिया के आगे पीछे डोलने के लिए। और देखिए कैसे बिंदिया भी अपनी उंगलियों पर सूरज को नचा रही है और बेचारा सूरज बिंदिया की ताल पर नाच रहा है, क्योंकि उसने पेपर्स पर साइन जो कर दिया है। अब जो बिंदिया कहेगी वो सूरज को करना ही पड़ेगा। सूरज, वो गुब्बारे मुझे चाहिए। कभी बिंदिया सूरज से अपनी अम्ब्रेला पकड़वाती तो कभी उससे गुब्बारे लाने को कहती, कभी फूलों का गुलदस्ता सूरज को देती तो कभी कुछ खाने के लिए रुक जाती। भाई अब मौका मिला है तो बिंदिया इस मौके का पूरा फायदा तो उठाएगी ही। हाँ वही है, फर्क बस इतना है कि गुलाब सिंह जी की बीवी की गुलामी कर रहा है। लगता है गुलाब सिंह जी अपनी बीवी के लिए बॉडीगार्ड रखा है इसलिए। वैसे कुछ भी कहो, बॉडीगार्ड बड़ा हैंडसम है। लेकिन असली ट्विस्ट तो तब आता है जब बिंदिया के गले में अटक जाती है इस फ्रूट की गुठली और देखिए कैसे बिंदिया का हाल बेहाल हो रहा है। और सूरज ठहरे ब्रह्मचारी, वो बिंदिया को हाथ भी नहीं लगा पा रहे। नहीं मैं नहीं कुछ करूँगी, कुछ हो गया तो मेरी वजह से। पानी लेकर आओ। पानी लेकर आओ, पानी लेकर। तभी वहाँ ईशा आती है और बिंदिया को जोर से एक मुक्का मारती है और गुठली गले से सीधा बाहर निकल आती है। लेकिन इससे पहले कि बिंदिया सूरज को अपने और इशारों पर नचाती, ईशा ने कर दिया लंच ब्रेक और ऐसे में शुरू हो गई है ईशा और सूरज की लंच डेट, साथ ही साथ नोक-झोंक भी। लंच टाइम पति ब्रह्मचारी जी, 2 बज गए। ऐसे ईशा जी, जब आज आपने गुस्सा मारा था लिया हो, अच्छा लगा, देखने लायक था, आपको देखना चाहिए था। तो क्या करती हो? थैंक यू ईशा जी, इस मजेदार खाने के लिए जो बगैर मिर्ची का बनाया, मजा आ गया। हाथ मत रख दो, सच में। ओह हेलो पति ब्रह्मचारी जी, ऐसी गलत फहमी मत है ना कि मैं तुम्हारे लिए खाना ले आई तो मेरा गुस्सा खत्म हो गया। मैं भी गुस्सा हूँ तुमसे। आज तुम बिंदिया के पीछे पीछे कैसे फूल और गुब्बारे पकड़ के चल रहे थे, मन तो कर रहा था तुम्हें भी गुस्सा मारो। ये पानी पीजिए, दिमाग शांत हो जाएगा। मुझे नहीं पीना, तुम ही पियो। वैसे ईशा जी, बुरा लगा ना आपको जब मैं गुब्बारे और फूल पकड़ कर पीछे पीछे घूमता? जलन हुई ना आपको? जलन नाइट फुट बहुत जल्दी थी ना तुम्हें पेपर साइन करने की। अब नाचो उसके
उसके आगे पीछे उसकी उंगलियों पे। वो एक्चुअली ईशा ने उस सीन से पहले बिंदिया को डिमांड की लिस्ट दी होती है कि सूरज बॉडीगार्ड बनाए तो उसका ये टाइम रहेगा, ये लंच टाइम, ये ब्रेक टाइम, ये सब। तो 2 बज जाते हैं और ईशा आ जाती है तुरंत कि पति ब्रह्मचारी जी लंच टाइम, अब ब्रेक हो गया। तो वैसे ही टशन मोड में आई है बिंदिया के साथ कि बिंदिया ऐसा सब कर रही है तो ईशा भी चुपचाप थोड़ी ना बैठ जाएगी कि पति काम पे जाएगा और मैं बैठी रहूँगी घर पे। तो ईशा भी बार बार छेड़खानी करने आती जाती रहेगी। लेकिन बिंदिया कहाँ चुप रहने वाली है, वो आ गई इनके लव स्टोरी में ब्रेक लगाने के लिए और आकर ही उसने बॉम्ब फोड़ दिया, क्योंकि अब बिंदिया और उनके पति हनीमून पर जाने वाले हैं और गुलाब सिंह का फरमान है कि सूरज को इस ट्रिप पर आना होगा बॉडीगार्ड बनकर। तो जाओ ना, मुझे क्यों बता रही हो? अरे तुम्हें ये तो बताना जरूरी है। मेरा बॉडीगार्ड होने के नाते तुम्हारा पति ब्रह्मचारी भी तो हमारे साथ जाएगा। आज जी का ऑर्डर है, हमारे हनीमून पर सूरज मेरा बॉडीगार्ड होगा। सूरज, तेरे बाबूजी की इतनी इच्छा थी ना कि तू हमारे साथ जाए। मेरे बाबूजी को कहा तो मानेगा ना? भाई इस बात से ईशा नाराज हो गई है। पहले तो वो सूरज को इस ट्रिप पर जाने से मना करती है, लेकिन सूरज वो तो गुलाब सिंह की बात कहाँ टालने वाला है। ऐसे में देखिए कैसे नाराज ईशा को मनाते नजर आए सूरज। ठीक है, एक काम करो, तुम बिंदिया का पल्लू पकड़ लो और जहाँ बोले वहाँ जाओ, जो बोले वो करो और कह देना बाबूजी ने हुक्म किया, मानना तो पड़ेगा, है ना? नहीं, एक काम करते हैं, तुम ही क्यों नहीं चले जाते बिंदिया के साथ हनीमून पे स्विट्जरलैंड? कैसी बातें कर रही है ईशा जी आप? हटता है हाँ? एक तो मैं शादीशुदा हूँ, ऊपर से ब्रह्मचारी हूँ। पढ़ाई लड़की के बारे में सोचना भी पाप है ईशा जी। एक ही बात पर कितनी बार आप ताने मारेंगी मुझे? हद करती है, हो गया ना, खत्म कीजिए ना। हाँ, ये हमारा ब्रह्मचर्य वे है, हम ऐसे ही गिराते फिर वही पल्लू से मैं उठाती हूँ। तो ये एक्चुअली हम बैठे होते टिफ़िन खाने कि इन सब चीज़ों के बाद ये मुक्का मार दिया, ये सब हो गया, फिर बैठे होते बातें कर रहे हैं। तो उसी में पता बिंदिया आती है और बिंदिया कहती है कि सूरज को स्विट्ज़रलैंड आना होगा क्योंकि उनके बाबूजी ने ये हुक्म किया है कि सूरज बॉडीगार्ड बनके बिंदिया के साथ स्विट्ज़रलैंड आएगा। तो ऑफ कोर्स ईशा ऐसा होने नहीं देगी, वो लोग हनीमून पे जा रहे हैं, उसमें सूरज क्या करेगा। तो इसी वजह से ईशा सूरज को वो हुक्म करती है कि नहीं, तुम नहीं चाहोगे, तुम चुपचाप मना कर दो। पर सूरज सीधा मना कर देता है कि नहीं, मैं बाबूजी ने कहा है तो मुझे जाना पड़ेगा ईशा जी, आप समझिए कुछ गलत नहीं होगा ये वो। पर ईशा कहती है तुम मना क्यों नहीं कर सकते। तो वो उसी गुस्से में पैर पे मार के फिर क्योंकि सूरज मनाता है ईशा को, ईशा गुस्सा हो जाती है तो फिर मैं मानती नहीं हूँ। तो वो चले जाने को होता है तो मैं उसे गिराती हूँ कि जो ऐसे जल्दबाजी में पेपर उस दिन साइन किए तुमने, तो वो तुम्हारी गलती है और तुम इसी लायक हो गिर। तो भाई अब बिंदिया को सूरज और ईशा मिलकर कैसे सबक सिखाएंगे, ये देखना काफी दिलचस्प होगा। कैमरामैन राम के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। हम तो रोजाना लगाते हैं आपके लिए एंटरटेनमेंट की चाबी और लेकर आते हैं आपके लिए 24/7 एंटरटेनमेंट की गुड न्यूज़, खोलकर एंटरटेनमेंट का दरवाज़ा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, आप इसे लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय ज़रूर दें। ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप यही वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। नाम तो आप सब जानते ही हैं, सास बहू और बेटियाँ।